है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है। बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। बादल की छाँव से, तारों के गाँव से, पार चला जा जग की हवाओं से, पार चला जा जग की हवाओं से। छोड़ के पीछे नील गगन को, ये घड़ी है प्रभु मिलने की। मन पंछी भूल के सारे जग का आकर्षण, तोड़ के झूठे देह का बंधन, तोड़ के झूठे देह का बंधन। उड़ जा प्रेम के पंख लगा कर, दिल में लगन अब मिलने की। मन पंछी सुख में हम खो जाए, परम पिता से आनंद पाए, परम पिता से आनंद पाए। प्रभु मिलन के परम सुखों से कलियां खिलती है तन मन की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है। बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु
पंछी। ओम शांति। दुख हरता सुख करता, पतित पावन पाप कटेश्वर मुक्तेश्वर। शिव बाबा की महिमा इतनी अधिक है कि दुनिया में तो कहते हैं कि सागर को स्याही बनाओ, जंगल की लकड़ी को कलम बनाओ, धरती को कागज़ बनाओ, तो भी हम उसकी महिमा नहीं लिख सकते। और बाबा इतना महिमा योग्य है कि वो जब हमारे जीवन में प्रैक्टिकल में आते हैं तो हमें भी महिमा योग्य बना देते हैं। हमारी दृष्टि को, हमारी वृत्ति को, हमारी कृति को, हमारी हर स्मृति को बिल्कुल पवित्र बना देते हैं। हमारी कर्मेंद्रियों को पवित्र बना देते हैं और हमारे लिए इस दुनिया को भी पवित्र बना देते हैं। और इसके लिए बाबा हमेशा कहते हैं कि पवित्रता की राखी यानी प्रतिज्ञा ज़रूर करो बाबा से। और ये अपवित्रता यदि दृष्टि से या वृत्ति में कहीं पर भी झलकती है तो उस आदत को ख़त्म करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और उसे ख़त्म करने का एकमात्र तरीका है शिव बाबा की निरंतर याद। आज की मुरली भी हमारी इस दृष्टि वृत्ति स्मृति को कैसे पवित्र बनाना है ये मैसेज दे रही है, इसका विस्तार बता रही है। ध्यान से सुनेंगे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 14 अगस्त 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे बाप से ऑनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख ना दो, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। प्रश्न है, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा? अभी चेक करेंगे हम सभी अपने अंदर कि यही वाला पुरुषार्थ हम कर रहे हैं क्या। उत्तर है, उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। अपनी कर्म इंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा। उनकी आँखें क्रिमिनल नहीं होंगी। अगर अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्यालात आते हैं, क्रिमिनल आई होती है, तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। तो चेक करें अपने अंदर। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि यह पाप की दुनिया है। पुण्य की दुनिया को भी मनुष्य जानते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति पुण्य की दुनिया को कहा जाता है। वहाँ आत्माएं मुक्त हैं, बंधनों से मुक्त, जीवन में रहते हुए सब बंधनों से मुक्त। वहाँ पाप होता नहीं। पाप होता है दुख धाम रावण राज्य में। दुख देने वाले रावण को भी देखा है। रावण कोई चीज़ नहीं है, ऐसे कोई चीज़ नहीं है, फिर भी एफिजी जलाते हैं। उसका प्रतीक तो जलाते ही है ना,
तो बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं हम इस समय रावण राज्य में हैं, परंतु किनारा किया हुआ है। रावण के राज्य में है, परंतु हमने फिर भी मन बुद्धि से उसे किनारा किया हुआ है। हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बच्चे जब यहाँ आते हैं तो बुद्धि में यह है, हम उस बाप के पास जाते हैं जो हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, सुख धाम का मालिक बनाते हैं। सुख धाम का मालिक बनाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई भी देहधारी नहीं है, वह है ही शिव बाबा, जिसको देह नहीं है। देह तुमको भी नहीं थी, परंतु तुम फिर देह लेकर जन्म मरण में आते हो तो तुम समझते हो हम बेहद के बाप पास जाते हैं। वह हमको श्रेष्ठ मत देते हैं, तुम ऐसा पुरुषार्थ करने से स्वर्ग का मालिक बन सकेंगे। स्वर्ग को तो सब याद करते हैं, समझते हैं नई दुनिया ज़रूर है, वह भी ज़रूर कोई स्थापन करने वाला है, नर्क भी कोई स्थापन करते हैं। तुम्हारा सुख धाम का पाठ कब पूरा होता है वह भी तुम जानते हो। फिर रावण राज्य में तुम दुखी होने लगते हो। इस समय यह है दुख धाम। भल कितने भी करोड़पति पदमपति हों, परंतु पतित दुनिया तो ज़रूर कहेंगे ना। यह कंगाल दुनिया दुखी दुनिया है ना। कितना भी स्थूल धन हो इस दुनिया के अंदर किसी के पास, लेकिन आत्माएं तो पतित है ना। तो इसीलिए इसको वैसी स्वर्ग जैसा दुनिया जिसे हम कहते हैं, जिसकी कल्पना करते हैं, वो तो नहीं कह सकते। तो पवित्रता तो मुख्य बात है। बाबा कहते हैं इसीलिए क्या है दुनिया, कंगाल दुनिया, दुखी दुनिया है, क्योंकि दुख और अशांति का मूल कारण है अपवित्रता। सुख और शांति का मूल कारण है पवित्रता। इसलिए बाबा कहते हैं भल कितने भी बड़े बड़े मकान हैं, सुख के सब साधन हैं, तो भी कहेंगे पतित पुरानी दुनिया है। विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं, यह भी नहीं समझते कि विकार में जाना पाप है। कहते हैं इसके बगैर सृष्टि वृद्धि को कैसे पाएगी। उल्टा ही बोलते हैं कि अगर विकार में नहीं जाएंगे तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी। बुलाते भी हैं, हे भगवान, हे पतित पावन, आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। खुद ही बुलाते हैं, पतित पावन आओ, है ना। आत्मा कहती है शरीर द्वारा, आत्मा ही पतित बनी है, तब तो पुकारती है ना। स्वर्ग में एक भी पतित होता नहीं, खुद ही हमने बुलाया और अब वो आया है, तो अभी हम पावन बने ना। तुम बच्चे ये जानते हो, क्या जानते हैं, कि संगम युग पर जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वही समझते हैं कि हमने 84 जन्म लिए हैं, फिर इन लक्ष्मी नारायण के साथ ही हम सतयुग में राज्य करेंगे। एक ने तो 84 जन्म नहीं लिया है ना। राजा के साथ प्रजा भी चाहिए ना, ऐसे थोड़ी ना कि एक ही होगा, नहीं, राजा है तो प्रजा भी चाहिए। तुम ब्राह्मणों में भी नंबरवार हैं, कोई राजा रानी बनते हैं, कोई प्रजा। बाप कहते हैं बच्चे अभी ही तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। यह आँखें क्रिमिनल हैं, कोई को देखने से विकार की दृष्टि जाती है तो उनके 84 जन्म नहीं होंगे, वह नर से नारायण बन नहीं सकेंगे। जब इन आँखों पर जीत पा लेंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी। सारा मदार आँखों पर है,
आँखें ही धोखा देती हैं, है ना। कोई भी विकार, है ना, आने से पहले उसको आँखों से देखते हैं, चाहे वो काम है, चाहे क्रोध है, चाहे लोभ है, चाहे मोह है, चाहे अहंकार है ना। और हर एक आत्मा जिसके अंदर कोई भी विकार है, उसकी आँखें ही बदलती हैं। उन आँखों से पहचान लेते हैं कि ये कामी है या क्रोधी है या लोभी है या इसमें अहंकार है। आत्मा इन खिड़कियों से देखती है। ये आँखें क्या है? खिड़कियाँ, इनसे देखती है आत्मा। इसमें तो डबल आत्मा है, ब्रह्मा के तन में डबल आत्मा है। बाप भी इन खिड़कियों से देख रहे हैं, तो शिव बाबा भी उन्हीं खिड़कियों से देख रहे हैं जैसे शिव ब्रह्मा बाबा देखते हैं। हमारी भी दृष्टि आत्मा पर जाती है। बाप आत्मा को ही समझाते हैं, कहते हैं मैंने भी शरीर लिया है, तब बोल सकते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको सुख की दुनिया में ले जाते हैं। यह है रावण राज्य, तुमने इस पतित दुनिया से किनारा कर लिया है। कोई बहुत आगे बढ़ गए हैं, कोई पिछाड़ी में हट गए। हर एक कहते भी हैं पार लगाओ। अब पार तो जाएंगे सतयुग में, परंतु वहाँ पद ऊंच पाना है तो पवित्र बनना है, मेहनत करनी है। मुख्य बात है बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। यह है पहली सब्जेक्ट। तुम अभी जानते हो हम आत्मा एक्टर हैं। पहले पहले हम सुख धाम में आए, फिर अब दुख धाम में आए हैं। अब बाप फिर सुख धाम में ले जाने आए हैं। कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो। कोई को भी दुख ना दो। एक दो को बहुत दुख देते रहते हैं। कोई में काम का भूत आया, कोई में क्रोध आया, हाथ चलाया। गुस्सा आता है ना तो हाथ भी चल जाता है। बाप कहेंगे यह तो दुख देने वाली पाप आत्मा है। पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? अब तक पाप करते रहते हैं। यह तो नाम बदनाम करते हैं। सब क्या कहेंगे? कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं। फिर दूसरे लोग यही तो कहते हैं कि ये कहते हैं कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, तो भगवान यही सिखाते हैं क्या इन्हें? हम मनुष्य से देवता, विश्व के मालिक बनते हैं। वह फिर ऐसे काम करते हैं क्या? इसलिए बाबा कहते हैं रोज रात में अपने को देखो। अगर सपूत बच्चे हैं तो चार्ट भेजें। भल कोई चार्ट लिखते हैं, परंतु साथ में यह लिखते नहीं कि हमने किसको दुख दिया व यह भूल की। ऐसे नहीं लिखते। याद करते रहे और कर्म उल्टे करते रहे, यह भी ठीक नहीं। उल्टे कर्म करते तब हैं जब देह अभिमानी बन पड़ते हैं। यह चक्र कैसे फिरता है? यह तो बहुत सहज है। एक दिन में भी टीचर बन सकते हैं। बाप तुमको 84 का राज समझाते हैं, टीच करते हैं। फिर जाकर उस पर मनन करना है। हमने 84 जन्म कैसे लिए? उस सिखलाने वाले टीचर से दैवी गुण भी जास्ती धारण कर लेते हैं। बाबा सिद्ध कर बतला सकते हैं। दिखाते हैं बाबा हमारा चार्ट देखो, हमने ज़रा भी किसको दुख नहीं दिया है। बाबा कहेंगे यह बच्चा तो बड़ा मीठा है, अच्छी खुशबू निकाल रहे हैं। टीचर बनना तो सेकंड का काम है। टीचर से भी स्टूडेंट याद की यात्रा में तीखे निकल जाते हैं, तो टीचर से भी ऊंच पद पाएंगे। बाबा पूछते हैं किसको टीच करते हो? पूछते हैं बाबा
है ना, किसी को ज्ञान देते हैं। रोज शिव के मंदिर में जाकर टीच करो। शिव बाबा कैसे आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं बताओ उनको, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। समझाना बहुत ही सहज है। बाबा को चार्ट भेज देते हैं, बाबा हमारी अवस्था ऐसी है। बाबा पूछते हैं, बच्चे कोई विकर्म तो नहीं करते हो? क्रिमिनल आई उल्टा सुल्टा काम तो नहीं कराती है? पूछते हैं बाबा। अपने मैनर्स कैरेक्टर्स देखने हैं। चाल चलन का सारा मदार आँखों पर है, पता चल जाता है आँखों से। आँखें अनेक प्रकार से धोखा देती हैं। ज़रा भी बिगिर पूछे चीज़ उठाकर खाया तो वह भी पाप बन जाता है। अगर बिना पूछे चीज़ उठाकर खाएंगे ना, ये भी पाप है, क्योंकि बिगिर छुट्टी के उठाई ना। यहाँ कायदे बहुत हैं। शिव बाबा का यज्ञ है ना, तो मधुबन में भी बहुत ध्यान रखना है, सेंटर्स पर भी बहुत ध्यान रखना है। ये नहीं सोचना कि छोटी सी तो चीज़ है, इसमें क्या है, नहीं ना। बाबा कहते हैं, कई बार कहा कि कख का चोर सो लख का चोर। इसलिए छोटी चीज़ भी जो इंचार्ज भाई है बहन है उससे पूछ कर उठानी है। शिव बाबा का यज्ञ है ना, चार्ज वाली के बगैर पूछे चीज़ खा नहीं सकते। एक खाएंगे तो और भी ऐसे करने लग पड़ेंगे। वास्तव में यहाँ कोई चीज़ ताले के अंदर रखने की दरकार नहीं है। लॉ कहता है, इस घर के अंदर किचन के सामने कोई भी अपवित्र आने नहीं चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट श्रीमत है कि जहाँ भोजन बनता है ना, और भोजन हम जब परोसते हैं तो परोसने वाले भी बीके चाहिए, है ना। गेस्ट भी आते हैं तो गेस्ट अपने आप नहीं परोसे, उनको बीके परोस कर दे। तो किचन के आगे भी नहीं आना चाहिए, घर के अंदर भी नहीं। पांडव वन में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस, बाहर में तो अपवित्र पवित्र का सवाल ही नहीं। परंतु पतित तो अपने को कहते हैं ना, सब पतित हैं। बोलते हैं ना आरती में कि हम कौन हैं, हम पतित हैं, हमें पावन बनाओ। कोई वल्लभाचार्य को अथवा शंकराचार्य को हाथ लगा ना सके, देवी देवताओं की मूर्तियों को भी हाथ नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वह समझते हैं हम पावन, यह पतित हैं। भले यहाँ सबके शरीर पतित हैं, तो भी पुरुषार्थ अनुसार विकारों का संन्यास करते हैं। तो निर्विकारी के आगे विकारी मनुष्य माथा टेकते हैं ना। ये भी दुनिया में भी रस्म है ना। कहते हैं यह तो बड़ा स्वच्छ धर्मात्मा मनुष्य है। सतयुग में तो मलेच्छ होते नहीं, है ही पवित्र दुनिया। एक ही कैटेगरी है। तुम इस सारे राज को जानते हो, शुरू से लेकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब कुछ जानते हैं, बाकी कुछ भी जानने का रहता ही नहीं। रचता बाप को जाना, सूक्ष्म वतन को जाना, भविष्य मर्तबे को जाना, जिसके लिए ही पुरुषार्थ करते हो। फिर अगर चलन ऐसी हो जाती है तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। किसको दुख देते विकार में जाते हैं या बुरी दृष्टि रखते हैं तो यह भी पाप है ना। देखो पाप की कितने सारी वैरायटीज़ हैं। दृष्टि बदल जाए बड़ी मेहनत है ना। दृष्टि बहुत अच्छी चाहिए। आंखें देखती हैं, यह क्रोध करते हैं तो खुद भी लड़ पड़ते हैं। शिव बाबा में ज़रा भी लव नहीं, याद ही नहीं करते। अगर याद करें ना तो कभी क्रोध ना करें। बलिहारी शिव बाबा की है,
ना गाते हैं ना, बलिहारी गुरु आपकी, है ना। तो बाबा कहते हैं बलिहारी उस सतगुरु की जिसने गोविंद श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराया। गुरु द्वारा तुम गोविंद बनते हो। साक्षात्कार से सिर्फ मुख मीठा नहीं होता, है ना। साक्षात्कार तो देख लिया, बनना है ना वैसा। मीरा का मुख मीठा हुआ क्या? सचमुच स्वर्ग में तो गई नहीं। वह है भक्ति मार्ग, उनको स्वर्ग का सुख नहीं कहेंगे। गोविंद को सिर्फ देखना नहीं है, ऐसा बनना है। तुम यहाँ आए ही हो ऐसा बनने। कैसा? श्री कृष्ण जैसा बनने। यह नशा रहना चाहिए। हम उनके पास जाते हैं जो हमको ऐसा बनाते हैं। तो बाबा हमको यह राय देते हैं, चार्ट में यह भी लिखो, आँखों ने धोखा तो नहीं दिया, पाप तो नहीं किया। आँखें कोई ना कोई बात में धोखा ज़रूर देती हैं। आँखें बिल्कुल शीतल हो जानी चाहिए। अपने को अशरीरी समझो। बार बार चलते फिरते कर्म करते बीच बीच में अभ्यास करो, शरीर से न्यारे, अशरीरी। यह कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी, सो भी जब बाबा को अपना चार्ट भेज देंगे, भल धर्मराज के रजिस्टर में सब जमा हो जाता है ऑटोमेटिकली। परंतु जबकि बाप साकार में आए हैं तो कहते हैं साकार को मालूम पड़ना चाहिए, तो खबरदार करेंगे। क्रिमिनल आई अथवा देह अभिमान वाला होगा तो वायुमंडल को अशुद्ध कर देंगे। यहाँ बैठे भी बुद्धि योग बाहर चला जाता है। माया बहुत धोखा देती है। मन बहुत तूफानी है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है यह बनने के लिए। बाबा के पास आते हैं, बाबा ज्ञान का श्रृंगार कराते हैं आत्मा को। समझते हो हम आत्मा ज्ञान से पवित्र होंगी, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र सतयुग में होते हैं। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य होता है। मनुष्य कहेंगे भगवान ने ऐसे क्यों किया? यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। भगवान ने थोड़ी कुछ किया, भगवान थोड़ी कुछ करते हैं, ड्रामा प्लान अनुसार होता है। सतयुग में होता ही है एक देवी देवता धर्म। कोई कोई कहते हैं ऐसे भगवान को हम याद ही क्यों करें? लेकिन तुम्हारा दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं। जो कांटे बने हैं वही आकर फूल बनेंगे। मनुष्य कहते हैं क्या भगवान सिर्फ भारतवासियों को ही स्वर्ग में ले जाएंगे? हम मानेंगे नहीं। भगवान को भी 2 आँखें हैं क्या? परंतु यह तो ड्रामा बना हुआ है। सब स्वर्ग में आए तो फिर अनेक धर्मों का पाठ कैसे चले? स्वर्ग में इतने करोड़ होते नहीं। पहली पहली मुख्य बात, भगवान कौन है उनको तो समझो। यह नहीं समझा है तो अनेक प्रश्न करते रहेंगे। अपने को आत्मा समझेंगे तो कहेंगे यह तो बात ठीक है। हमको पतित से पावन ज़रूर बनना है। याद करना है उस एक को। सब धर्मों में भगवान को याद करते हैं। तुम बच्चों को अभी यह ज्ञान मिल रहा है। तुम समझते हो यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम कितना प्रदर्शनी में भी समझाते हो। निकलते बिल्कुल थोड़े हैं,
परंतु ऐसे थोड़ी कहेंगे कि इसलिए करनी नहीं चाहिए। सेवा ज़रूर करनी है, बाकी कितने सुनते हैं, रिज़ल्ट क्या होता है, ये नहीं सोचना। निस्वार्थ भाव से, निमित्त भाव से सेवा करनी है। ड्रामा में था, किया, कहाँ निकलते भी हैं प्रदर्शनी से, कहाँ नहीं निकलते हैं, है ना। आगे चल आएंगे, ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। कोई को कम पद पाना होगा तो इतना पुरुषार्थ नहीं करेंगे। इसलिए हमें अपनी सेवा करते रहना है। बाकी जिस आत्मा का जप पाठ होगा खुल जाएगा, है ना, करते रहो, सेवा नहीं रोकनी है। बाप बच्चों को फिर भी समझाते हैं, विकर्म कोई नहीं करो। यह भी नोट करो कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, कोई से लड़ा झगड़ा तो नहीं, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोला। खुद चेक करो। कोई अकर्तव्य कार्य तो नहीं किया। बाबा कहते हैं, विकर्म जो किए हैं सो लिखो। यह तो जानते हो, द्वापर से लेकर विकर्म करते अभी बहुत विकर्मी बन गए। बाबा को लिख कर देने से बोझा हल्का हो जाएगा। लिखते हैं, हम किसको दुख नहीं देते हैं। बाबा कहेंगे, अच्छा चाट लेकर आना तो देखेंगे। बाबा बुलाएंगे भी ऐसे अच्छे बच्चे को, हम देखे तो सही, है ना। बाबा बुलाएंगे ना कि ऐसे अच्छे बच्चे को तो देखें जो किसी को दुख नहीं देता है, जो कोई विकर्म नहीं करता है। तो बाबा बुलाएंगे भी ऐसे अच्छे बच्चे को, हम देखे तो सही। सपूत बच्चों को बाप बहुत प्यार करते हैं। बाबा जानते हैं अभी कोई संपूर्ण बना नहीं है। बाबा हर एक को देखते हैं, कैसे पुरुषार्थ करते हैं। बच्चे चार्ट नहीं लिखते हैं तो ज़रूर कुछ खामियां हैं जो बाबा से छिपाते हैं। सच्चा ऑनेस्ट बच्चा उनको ही समझता हूँ जो चार्ट लिखते हैं। चार्ट के साथ फिर मैनर्स भी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए जो भी विकर्म हुए हैं वह बाप को लिख कर देना है। अब किसी को भी दुख नहीं देना है, सपूत बनकर रहना है। दूसरा, अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनानी है। आंखें धोखा ना दें, इसकी संभाल करनी है। अपने मैनर्स बहुत बहुत अच्छे रखने हैं। काम क्रोध के वश हो कोई पाप नहीं करने हैं। वरदान है, लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख। क्या स्मृति में रखना है? लक्ष्य क्या है, मंजिल क्या है। तीव्र पुरुषार्थ करने वाले सदा होली और हैप्पी भव। लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख। तीव्र पुरुषार्थ करने वाले सदा होली और हैप्पी भव। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहना। जब यह लक्ष्य बदल हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाते हो, तब मंजिल से दूर हो जाते हो। इसलिए कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्तियों का त्याग भी करना पड़े तो उन्हें छोड़ दो, लेकिन अविनाशी खुशी को कभी नहीं छोड़ो। होली और हैप्पी भव के वरदान को स्मृति में रख। तीव्र पुरुषार्थ द्वारा अविनाशी प्राप्तियां करो। स्लोगन है,
गुणमूर्त बनकर गुणों का दान देते चलो। यही सबसे बड़ी सेवा है, गुणों का दान देना। आज का व्यक्त इशारा, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित रह। भिन्न भिन्न प्रकार की क्यू से निकल। बाप के साथ सदा मिलन मनाने के लगन में अपने समय को लगाओ। क्या करना है हमें? कौन सी स्थिति पर स्थित होना है? मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान, इन स्टेज पर स्थित हो जाओ। फिर भिन्न भिन्न प्रकार की जो क्यू है उससे निकल जाओ। क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, जो अनेक प्रकार के क्यू हैं। और फिर क्या करें? बाप के साथ सदा मिलन मनाने की लगन में अपने समय को लगाओ और लवलीन स्थिति में रहो। और सब बातें क्या होगा फिर? तो और सब बातें सहज समाप्त हो जाएंगी। फिर आपके सामने आपकी प्रजा और भक्तों की क्यू लगेगी। देखो, ये बहुत सुंदर विधि है कि जब हम इस तेरे मेरे इन सब क्यू से निकल जाते हैं, अपनी मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर नॉलेजफुल की स्थिति में स्थित हो जाते हैं, तो फिर अपने आप ही हम मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और फिर भक्तों की, प्रजा की क्यू लगनी शुरू हो जाती है, सेवाएं स्वतः होने लग जाती हैं। अच्छा, ओम शांति।
जाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। बाबा